नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है राशि का मापन। इसमें शिक्षण बिंदु है मापन, प्राचीन भारत में मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण राशि का मापन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र राशि के मापन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र राशि के मापन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र राशि के मापन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र राशि के मापन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र राशि के मापन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र राशि के मापन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र राशि के मापन से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र राशि के मापन को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र राशि के मापन के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र राशि के मापन से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र राशि के मापन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र राशि के मापन की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी रेखा की लंबाई किसके द्वारा मापी जाती है? स्केल द्वारा। स्केल द्वारा लंबाई माप किस में मापी जाती है? मीटर अथवा सेंटीमीटर में। मीटर द्वारा किस राशि को निरूपित करते हैं? दूरी या लंबाई को। दूरी या अन्य राशियों का मापन किस प्रकार किया जाता है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम राशि का मापन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे मापन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे के दो माप कौन से होते हैं? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई व चौड़ाई किस प्रकार ज्ञात करते हैं? मापन द्वारा। मापन किसे कहते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करना है। इस ज्ञात राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है तथा दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। जैसे यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है। यहाँ विद्यार्थी की नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में मापन का अर्थ है अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करना। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अज्ञात राशि की तुलना किससे की जाती है? ज्ञात राशि से। किसी माप के परिणाम को कितने भागों में व्यक्त किया जाता है? दो। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है प्राचीन भारत में मात्रक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लंबाई क्या है? भौतिक राशि। किसी भौतिक राशियों का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है? मापन का। मापन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी कई पुष्प विक्रेता पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हैं। इसी प्रकार सुविधा अनुसार शरीर के भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग प्राचीन काल से होता रहा है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखना है प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के रूप में करते थे।
फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने में किसका उपयोग किया जाता था? अंगुल अथवा मुट्ठी का? शरीर के भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग कब होता था? प्राचीन काल में? विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मात्रक प्रणाली से क्या उत्पन्न हुई? उलझने उत्पन्न होने का क्या कारण था? मात्रकों के आमाप में भिन्नता। मात्रकों की आमाप में भिन्नता को किस प्रकार दूर किया गया? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आमापों में समानता हेतु अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में आजकल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या किलोमीटर? प्राचीन समय में मापन हेतु का उपयोग होता था स्केल या शरीर के भागों। आजकल मापन की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली प्रचलित है, सत्य या असत्य? मानक का अर्थ समझाइए। प्राचीन काल में मापन किस प्रकार किया जाता था? गृह कार्य में लिखेंगे एसआई मात्रक क्या होते हैं, समझाइए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।